में बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है। न मे भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि। न मे भक्ता प्रणश्यति, बहुत अच्छा है जी। अंग्रेजी वाले डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं या नहीं? ऐसे उसी शैली में यहाँ है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, ए अर्जुन, कुंती मेरी बुआ के बाल गोपाल भैया, प्रतिजानीहि तू प्रतिज्ञा कर। क्या? न मे भक्ता प्रणश्यति, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता, ये तू प्रतिज्ञा कर। इसका अर्थ क्या होता है? कौन्तेय प्रतिजानीहि, मैं नहीं प्रतिज्ञा करूँगा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तू प्रतिज्ञा कर कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, लेकिन कह तू, तो मैं का अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान। इनडायरेक्ट स्पीच में मैं का अर्थ वहाँ जाके क्या हो जाएगा? भगवान। तू प्रतिज्ञा कर कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। मानो अर्जुन ने कहा श्री मुखारविंद से ही क्यों न प्रतिज्ञा हो जाए। मैं तो भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। थोड़े समय बाद युद्ध में वह तुमको देखने को मिलेगा। आज मैं हरिहूँ शस्त्र न गहाऊँ तो लाजूं, गंगा माता को संतन सुत न कहाऊँ, सूरदास ने लिखा। एक और भीष्म जी की प्रतिज्ञा थी, एक और भगवान की प्रतिज्ञा थी। अर्जुन, संभावित युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मैं नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने कहा सारथी बन जाइए। तो केवल सारथी बना के क्या करेगा? मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। महाराज आप जब सारथी होंगे तो रथ के वाहक नहीं, मेरे जीवन के भी वाहक हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। बहिर्मुख जो दुर्योधन था उसने समझा बस हो गया, इनको सारथी बना के क्या करूँगा। नारायणी सेना एक और है, एक और में निहत था। दोनों में जो वरण करना चाहे अर्जुन वरण करे, दुर्योधन वरण करना चाहे वरण करे। भगवान लीला पूर्वक क्यों लेटे हुए थे। अर्जुन तो ठोकर खाने वाले, जगह जगह रथ इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं के बराबर थी। दुर्योधन पहले आ गया युद्ध में सहयोग लेने के लिए, अर्जुन बाद में पहुंच पाया। अहंकार के कारण दुर्योधन सिराने के उधर बैठ गया। पाँव के पास कैसे बैठूं, अगल बगल कैसे बैठूं। हाँ, अर्जुन बाद में आया। ऐसे जब सोया हुआ व्यक्ति आँख खोलेगा तो किस पर दृष्टि जाएगी? सिराने के पीछे जो सोया है या बैठा है उस पर दृष्टि जाएगी या सामने वाले? अर्जुन, अरे अरे अर्जुन कब आए तुम? मैं तो कुछ आलस्य में था, निद्रा में था। आया। दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ। अच्छा आप आए हैं पहले, कहाँ है वो सिराने को? अहंकार देखो। तो फिर क्या आप हम दोनों के रिश्तेदार हैं? बात तो ठीक है। संभावित युद्ध में मदद कीजिए। अर्जुन की भी यही भावना थी और दुर्योधन की भी यही भावना थी। भगवान ने कहा कि देखो अब बड़े की तो अहंकारी की थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अहंकारी से काम लेना हो तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए। क्योंकि भीमसेन का और दुर्योधन का जन्मदिन एक ही दिन हुआ था, जन्म एक ही दिन हुआ था, दोनों का जन्मदिन एक ही। भीमसेन का और दुर्योधन का जन्मदिन एक ही।
लेकिन अर्जुन का तो जन्म बाद में हुआ। इसलिए जब भगवान ने कहा भाई भले ही तू पहले आया, देखा तो मैंने पहले अर्जुन को, क्योंकि वो तो पाँव के पास सम्मुख बैठा था, तुम पीछे बैठे थे। मैंने पहले अर्जुन को देखा तो अर्जुन को वरदान मांगने का पहला अधिकार है। उसको अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा दूसरी बात यह है ना, वो छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है। वो तुम्हारा छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है। अब फूल गया कौन? दुर्योधन। अभिमानियों से काम लेना हो तो मोहक जी थोड़ी प्रशंसा उसकी कर दो, फिर देखो ना। महाराज आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ 60 साल से 700 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं हो सकती। फिर देखिए आप लगते हैं 70 साल के, लेकिन 700 वर्ष से कम आपकी आयु तो हो ही नहीं सकती है। ये घटना घटी। अपरिचित व्यक्ति बुलंदशहर जिला में, मैं शंकराचार्य पद पर नहीं था, तो छत पे जाके ऊपर पीपल की छाया थी, वहाँ लिख पढ़ रहा था। उन दिनों एक 70 साल के वृद्ध आ गए लाठी टेकते हुए, पूछ के कि वो दंडी स्वामी आए हैं वृंदावन से, कहाँ हैं। उसके बाद दैवयोग से उनका पोता आ गया। ढूंढते ढूंढते न मैं उनको जानूँ न उनको जानूँ, तो बाबा ने कहा कि महाराज, कुछ ऐसा कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इतने साल का था। अब उसके पोता ने क्या कहा, अपने दादा को डांटा, तुम्हें लाज नहीं आती दादाजी? उस समय ये कम से कम 100 वर्ष के रहे होंगे। मुझे न प्रशंसा चाहिए न कुछ, न परिचय। इनके सामने तुम अपनी आयु बता रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 14 या 15 कुछ बताया, इतने साल का था। ये मालूम है ये सिद्ध महात्मा हैं, वृंदावन से आए हैं, इनके सामने तुम नाती पोते भी नहीं हो। दादाजी कहाँ क्या बोलना चाहिए, संभल के बोलो। और बेचारा कांपने लगा। हमने कहा नहीं, आयु में यही मुझसे बड़े हैं। उसने कहा आप क्यों कहेंगे कि आप सिद्ध? हमने कहा अगर मैं स्वार्थी होता तो उसी से प्रचार अपना करवा लेता। समझ गए ना? तो अहंकारी की थोड़ी प्रशंसा कर दो। भगवान ने कहा 2 हेतु हैं। एक तो मैंने पहले दुर्योधन को देखा, भले ही अर्जुन को देखा, भले ही तुम पहले आए। दूसरी बात है आखिर तुम बड़े भाई हो, ये छोटा भाई है ना, तो कोई मिठाई इत्यादि आ जाए पहले छोटे भाई को देना चाहिए। हाँ, ये बात जच गई। तो भगवान ने सोचा कि वर कह दूँ, ए अर्जुन, दुर्योधन भी सुन लें, आप भी, पहले तुम्हें वरदान मांगने का अवसर देता हूँ, चूकना मत। एक और एक अक्षौणी मेरी नारायणी सेना होगी। बहुत प्रसिद्ध थी भगवान की सेना नारायणी। एक और निहत्था मैं होऊंगा संभावित युद्ध में। दोनों में किसका वरण करना चाहते हो? मैंने अवसर बहुत बढ़िया दिया है। देखिए, दुर्योधन अगर बहिर्मुख होते तो भगवान का वरण करते या नारायणी सेना का? निहत्थे व्यक्ति से क्या सधेगा? उसने कहा कि महाराज मुझे निहत्था श्री कृष्ण चाहिए, आप चाहिए। एक अक्षौणी नारायणी सेना नहीं चाहिए, अजय। एक प्रकार भगवान ने कहा फिर एक बार और अवसर देता हूँ, सोच समझ कर बोलो। मैंने तुम्हें पहले अवसर दिया, खूब सोच समझ लिया, ठोक बजा के मैं कहता हूँ मुझे निहत्था श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि अच्छा हुआ, क्या मुझसे अगर पहले कहते तो मैं कहता नारायणी सेना। मेरा काम तो इस बुद्धू छोटे भाई अर्जुन ने बना दिया कि निहत्था श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूँगा। एक बार धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण को भगवान समझो बेटा, लाडले लाल। कौन? सुयोधन, दुर्योधन। देवल, असित, व्यास, ये सब श्री कृष्ण को भगवान ही मानते हैं।